गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने शहीद सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर जन्म जयंती पर अमर बलिदानी को किया याद। लिखा, मां भारती की अस्मिता व गौरव रक्षा को प्रेरित करता है उनका जीवन। गंगा एक्सप्रेस वे पर मुफ्त यात्रा खत्म। बीती रात 12 बजे से हुई टोल वसूली। अलग अलग वाहनों को विभिन्न दरों पर करना होगा भुगतान। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ सड़कों पर ब्राह्मण और संत समाज। बुलंदशहर से अयोध्या तक विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बांदा में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। परिवार के 4 लोगों की मौत। क्रेन की मदद से लाशें निकाली गई। मैनपुरी में जमीनी विवाद में परिवार की बेरहमी से पिटाई। जमीन पर गिराकर लात भूतों से पीटा। आरोपियों पर भूमि कब्जाने का है आरोप। कौशाम्बी में गंगा नदी में नहाते समय 5 युवक डूबे। पुलिस और गोताखोरों ने 3 युवकों को बचाया। 2 लापता युवकों की तलाश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर की खबर से। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा विधायक का नजरबंद करने का दावा सामने आया है। तो विधायक अमिताभ अग्निहोत्री ने यह आरोप लगाया है, निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक ने आज शिलान्यास करने की घोषणा की थी। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय परमट के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करेंगे और इसी को लेकर अब विधायक की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। विधायक विकास निधि से स्वीकृत है विद्यालय का शिलान्यास। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय परमट के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करने की घोषणा की थी आज। तो निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ विधायक ने आज शिलान्यास की घोषणा की थी। प्राथमिक विद्यालय परमट के जीर्णोद्धार का शिलान्यास की घोषणा आज उनकी तरफ से की गई थी और उससे ही पहले उनके आवास पर पुलिस फोर्स तैनात है। निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सपा विधायक का नजर बंद करने का दावा सामने आया है। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया है। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से बड़ी खबर, जहां सपा विधायक का नजरबंद करने का दावा सामने आया है। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया है। कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है
और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां विधायक की तरफ से आज शिलान्यास की घोषणा की गई थी और उससे पहले उनके निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय परमठ के जीर्णोद्धार का शिलान्यास आज करेंगे। उनकी तरफ से ये घोषणा की गई, लेकिन उससे पहले ही उनके निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। तो लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ विधायक की तरफ से आज प्राथमिक विद्यालय परमठ के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करने की घोषणा की गई और उससे पहले ही उनके निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। तो विधायक अमिताभ वाजपेयी की तरफ से आरोप लगाया गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधायक विकास निधि से स्वीकृत है विद्यालय का शिलान्यास और आज इसी विद्यालय की शिलान्यास की विधायक की तरफ से घोषणा की गई, लेकिन उससे पहले उनके निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने यह आरोप लगाया है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से यह अहम जानकारी और लगातार तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां सपा विधायक का नजरबंद करने का दावा सामने आया। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया है और इसी के साथ उन्होंने निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। तो विधायक ने आज विद्यालय के शिलान्यास की घोषणा की थी। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय परमठ के जीर्णोद्धार का शिलान्यास करने की उनकी तरफ से घोषणा की गई और उससे पहले निजी आवास पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। और आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं बलिया की, जहां बलिया में सपा सांसद के बयान के विरोध में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने सांसद के बयान को लेकर नाराजगी जताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी के लिए समान भाव से काम करते हैं, जबकि सपा सांसद द्वारा दिए गए कथित बयान को मातृशक्ति के लिए असहनीय बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केवल बलिया ही नहीं बल्कि पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक संबंधित सांसद से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज का धरना प्रदर्शन जो है, हमारे देश के अति लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो कि न जात न पात न पार्टी न पौवा कुछ न देखते हुए पूरे देश को एक सम्मानजनक तरीका से देखते हुए, सम्मान देते हुए दिन रात हम सबकी चिंता करते हैं। नहीं भाटी नहीं, भाटी तो ब्राह्मण के प्रति अनैतिक भाषा का प्रयोग किए हैं। और वो जो सांसद हैं, मैं किसी को अपने इस जबान से घृणित नामों का प्रयोग नहीं करूंगी। वो लोग ऐसे लायक भी नहीं है जिनका नाम अपने मुंह से लिया जाए। और आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ के गंगीरी थाना इलाके के भदरोई गांव स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले और राहगीर मौके पर पहुंचे। लोगों ने बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। इस हादसे में 12 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी पर पुलिस और बच्चों के घर वाले भी पहुंचे। कौड़ियागंज स्थित वेंटेज इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस सिकंदराऊ क्षेत्र के वाजिदपुर गाँव से बच्चों को बैठाकर भदरोई गाँव जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ। जनपद अलीगढ़ के थाना गंगीरी में विंटेज कॉन्वेंट स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल सुबह जा रही थी, जिसमें बस का एक पहिया गोबर के ढेर पर चढ़ जाने के कारण बस पलट गई है। बस में जैसा जानकारी प्राप्त हुई है 40 से 50 बच्चे थे और 8 से 10 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिसको उनके परिवारजन अपने घर ले गए हैं। और बस के समस्त जो कागजात हैं वो चेक किए गए हैं, जिसमें बस का बीमा 24 फरवरी 2027 तक, बस का जो फिटनेस है वो 29 अप्रैल 2027 तक और बस का जो परमिट है वो 1 अप्रैल 2030 तक वैलिड है। ये वोल्टेज कौड़ियागंज की बस थी और इसमें 83 बच्चे थे, जबकि आपको भी पता मानक के हिसाब से कितने बच्चे होने चाहिए। 83 बच्चे थे। रात को जो ड्राइवर साहब है रात को बारात डाल रहे और दिन में बच्चों को उठा रहे, क्योंकि हम गरीब मजदूरों के बच्चे हैं।
इनकी कोई कीमत नहीं है। खोड़ियागंज की बस है वांटे स्कूल की। ये हमारे गांव से बच्चों को ले जाती है। आगे से एक बच्चा बैठाया था तो ड्राइवर इसमें कम से कम बच्चे थे ऐसे 80-85 बच्चे थे और वो बैठा के आगे निकाल के लाया तो उसने बच्चे को देखा खिड़की में बच्चा था तो उसका ध्यान पीछे गया। इतने में गाड़ी का पहिया आगे खंदी में उतर गया। फिर उसने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगे नहीं, सो गाड़ी पलट गई। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। पीएम की अपील का असर बाराबंकी में देखने को मिला है, जहां डीएम ने अपने आवास से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय तक पैदल चलकर पहुंचे। उनके साथ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व निरंकार सिंह भी पैदल पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद वासियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेश दिया कि जहां संभव हो वहां पैदल चलने की आदत अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे पेट्रोलियम पदार्थों की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज में बिजली विभाग की ओर से 15 मई से 30 जून तक विशेष समस्या समाधान अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। अधिशासी अभियंता मगन सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर यह अभियान कार्य दिवसों में चलेगा, जिसमें बिजली मीटर और बिल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए अधिकारी अपने कार्यालयों में मौजूद रहेंगे। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो किसी भी तरह के बहकावे में ना आए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे बिजली विभाग से संपर्क करें। कैंप के बारे में जो है कल दिनांक जो है 15 मई से लेकर के 30 जून तक एक विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी अधिशासी अभियंता अपने कार्यालय में, एसडीओ अपने कार्यालय में कैंप लगाकर, यानी पूरी सिस्टम को सामने रख करके बैठकर सारे बाबू, जेई, एसडीओ सब बैठ करके ये सारी समस्याएं को वहाँ मौके पर ही निस्तारित करेंगे। और अब खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट में सड़क विहीन गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत दुर्गम इलाकों में मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने बताया कि मानिकपुर और बरगढ़ क्षेत्र के कई गाँवों में सड़क संपर्क न होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग के निर्देश पर खनिज न्यास फंड से इस योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को मुख्य सड़क तक लाकर आगे अस्पताल के लिए भेजा जाएगा। सरकार का निरंतर प्रयास रहता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को अच्छी से अच्छा, अपने प्रदेश के लोगों को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सके, जिसके तहत कि रेगुलर डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट, स्टाफ पैरामेडिकल्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है। इन्हीं स्कीम के तहत मरीजों की सुविधा के लिए 108, 102 एलएस एम्बुलेंस का भी संचालन सरकार द्वारा नियमित रूप से कई सालों से किया जा रहा है। हमारे चित्रकूट जनपद में कानपुर नगर निगम में निजीकरण के विरोध को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम मुख्यालय परिसर में बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए और काम बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निजीकरण का फैसला वापस लेने की मांग की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि लंबे समय से ज्ञापन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। निजीकरण जैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। जो आप देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है वैसे यहाँ बनाई जा रही है। और जो टेंडर यहाँ किया जा रहा है, इससे पहले भी इसी विषय को लेकर 2010 में टेंडर हुआ था। आपके चैनल के माध्यम से सभी को पता भी है, 2010 में टेंडर हुआ था जिसमें 400-500 करोड़ रुपए नगर निगम ने खर्चा किया था। ये प्रूव है, ये लगा है बाकायदा। नगर आयुक्त आपको उपाध्याय महोदय को हमने कॉपी रिसीव कराई है। देखिए, हमारी केवल एक मांग है, जो सेवा प्रोवाइडर कंपनी को हमारे 5500 कर्मचारियों को
शहर की पूरी सफाई व्यवस्था को एक निजी कंपनी को देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सेवा निगम बोर्ड का गठन किए हैं, उसका शासनादेश जारी हो गया है। कर्मचारियों को दुगुना वेतन देने का उन्होंने ऐलान किया है, आदेश भी कर। लखीमपुर खीरी में नीट अभ्यर्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। औरंगाबाद के गंगोत्री नगर इलाके में छात्र ऋतिक मिश्रा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। वो हाल ही में कानपुर में नीट परीक्षा देकर वापस लौटा था। परिजनों के अनुसार छात्र परीक्षा से जुड़े तनाव और पेपर लीक की खबरों से परेशान था। घटना की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी में जिला बार एसोसिएशन के चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। महामंत्री पद के लिए अधिवक्ता शेखर वर्मा ने दर्जनों अधिवक्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान वरिष्ठ और युवा अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। शेखर वर्मा ने कहा कि बार और अधिवक्ताओं की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को बाहर किया जाएगा और अधिवक्ताओं के हित में काम किया जाएगा। नतीजे निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होंगे। जिस तरीके से वर्तमान समय में जिला बार की स्थिति है, उसको देखते हुए निष्क्रिय लोगों को हमें राजनीति से बाहर करना है और युवा ऊर्जावान कर्मठ अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम इसी सोच के साथ में इस चुनाव मैदान में महामंत्री पद के महत्वपूर्ण पद पे जो है प्रत्याशी के रूप में आए हैं। कई वर्षों से देखा जा रहा है वही लोग रिपीट होते हैं, आते हैं। क्या लगता है युवाओं को मौका मिलना चाहिए? बेशक, और जहां तक रुझान आ रहे हैं और जो हमें मूड का दिख रहा है, तो जो पुराने लोग हैं वो अधिवक्ता हित में कुछ नहीं सोच रहे। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद में पुलिस ने आवास विकास क्षेत्र स्थित एक कोयो होटल पर अचानक छापेमारी की। फतेहगढ़ की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देशन और सीओ सिटी अभय कुमार वर्मा के नेतृत्व में कादरीगेट थाना पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ यहां पर कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान होटल में मौजूद रजिस्टर और दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। देखिए, हम लोग सूचना मिलती थी कि इसमें कुछ जो होटल के नॉर्म्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहा है। इस दौरान हमने चेकिंग की और चेकिंग के दौरान पाया गया कि ये जो रजिस्टर होते हैं उसमें ये जो ठहरने के लिए आते हैं उनका नाम पता ये लोग एड्रेस दर्ज नहीं किए थे और उसमें बस इनके द्वारा रूम नंबर अलॉट करके साइन करा लिया गया था। और अब खबर जौनपुर से है, जहां जौनपुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद सामने आया है। मछली शहर की सांसद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि भाजपा मीडिया प्रभारी अमोद सिंह के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक फोटो और कूट रचित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। महिला सांसद की छवि खराब करने की कोशिश की गई। सांसद की लिखित तहरीर के आधार पर 2 सोशल मीडिया पेजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर के कोपरगंज स्थित रेलवे सीपीसी माल गोदाम में उस समय हड़कंप मच गया जब गेट नंबर 3 के पास खड़े एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। ट्रक खाद लोड करने के लिए माल गोदाम आया था। आग लगते ही लपटें तेजी से फैल गई और ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलने पर कलेक्ट्रेट थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आज सीपीसी रेलवे मालगाम में गेट नंबर 3 के अंदर शेड नंबर 2 में एक ट्रक में भीषण आग लग गई है। ये ट्रक खाद लादने आई थी और खाद लादने इंतजार करी थी। इसी बीच इसमें आग लग जाती है। कारण समझ नहीं आता क्यों आग लगी है, कैसे लगी है और गाड़ी पूरी तरह से ये ख़त्म हो गई है। ये कैजुअल्टी कोई नहीं हुई है।
लेकिन गाड़ी पूरी तरह से नष्ट खत्म समाप्त हो गई है। फायर ब्रिगेड मौके पर गाड़ी को आग बुझाई है। देखिए 2:40 पर लगभग मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कलेक्टरगंज में कॉपरगंज माल गोदाम, रेलवे का माल गोदाम, वहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है, उसमें भीषण आग लगी है और आग भीषण इतनी ज़्यादा है कि वहाँ आसपास के क्षेत्रों को भी अपने उसमें ले सकती है। तो इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जो फायर स्टेशन लाटूस रोड है, फायर स्टेशन मीरपुर से एक वाहन को रवाना किया गया। लखीमपुर के थाना मितौली में एक इंस्पेक्टर की रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। वायरल वीडियो में इंस्पेक्टर अखिलेश गंगवार एक फिल्मी गाने पर रील बनाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद थाने की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए थाने को रील स्टूडियो बनाने जैसे सवाल उठाए हैं। वहीं वर्दी की गरिमा को लेकर भी बहस तेज हो गई है। वायरल वीडियो के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले